नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प ब्लॉग पोस्ट को गहराई से देखने वाले हैं। 12 फेस नाम है इसका। 18 अक्टूबर 2025 की पोस्ट है ये। और इसमें कुछ ऐसे विचार एक साथ रखे गए हैं जो वाकई सोचने पे मजबूर करते हैं। जैसे कि अंत समय की बात, क्या इसका मतलब सच में सब खत्म होना है, या फिर क्या अलग अलग धर्म जिन्हें भगवान मानते हैं वो असल में एक ही है, और सच्ची आस्था के लिए आज़ादी वो कितनी ज़रूरी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन थोड़े मुश्किल पर आपस में जुड़े हुए विचारों को समझें। जैसा इस स्रोत में बताया गया है बिल्कुल वैसे ही देखते हैं कि ब्लॉग पोस्ट धार्मिक बदलाव पर, ईश्वर की एकता पर और आस्था के स्वभाव पर क्या कहता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला मुद्दा उठाते हैं, अंत समय। ये शब्द सुनते ही अक्सर डर लगता है ना, तबाही, प्रलय, दुनिया का अंत। लेकिन ये स्रोत कुछ और कह रहा है। ये कहता है नहीं, विनाश नहीं, बल्कि ये एक तरह का बदलाव है, रूपांतरण। बिल्कुल साफ लिखा है, अंत समय का अर्थ पृथ्वी का नाश नहीं बल्कि उसका रूपांतरण है। प्रभु की प्रार्थना का भी जिक्र है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पृथ्वी पर वैसे ही पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। ये तो धरती पर ईश्वरीय राज आने की बात हुई, विनाश की तो नहीं। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर देखिए एक बड़ा विरोधाभास है जो कई धार्मिक सोच में मिलता है। जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, कई लोग मानते हैं कि मसीहा आएंगे या यीशु लौटेंगे धरती पर राज करने, लेकिन साथ ही वो ये भी मानते हैं कि धरती नष्ट हो जाएगी। अब लेखक का सवाल सीधा है, भाई ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? अगर राज करना है तो जगह तो चाहिए ना। तो स्रोत इस अंत समय को सिर्फ एक घटना की तरह नहीं देख रहा, वो इसे युगों के एक बड़े बदलाव के तौर पर देख रहा है। युगों का बदलाव मतलब आप हिंदू कालगणना की बात कर रहे हैं, कलयुग, सत्ययुग। जी बिल्कुल। स्रोत इसे सीधे सीधे जोड़ता है। कलयुग, जिसे हिंदू परंपरा में अंधकार का, अज्ञान का युग माना जाता है, उसके अंत से, और सत्ययुग यानी प्रकाश और सच्चाई के एक नए दौर की शुरुआत से। लेखक के हिसाब से हम इसी संधि काल में हैं। कलयुग जा रहा है, सत्ययुग आ रहा है। अच्छा, और ये सत्ययुग कैसा होगा? स्रोत क्या कहता है इसके बारे में? क्या अलग होगा? देखिए, पोस्ट के मुताबिक सत्ययुग शांति का, ज्ञान का, समृद्धि का समय होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है शायद, वो ये है कि उस युग में संगठित धर्मों की जरूरत शायद वैसी ना रहे जैसी आज है। धर्मों की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, तर्क ये है कि धर्म असल में क्या है? ईश्वर तक पहुंचने के पुल हैं, साधन हैं। लेकिन सत्ययुग में जब ईश्वर की उपस्थिति या उनका शासन ज्यादा प्रत्यक्ष होगा, तो फिर उस पुल की क्या जरूरत रह जाएगी? इसीलिए लेखक का मानना है कि कलयुग में जो भी धर्म बने, संगठित हुए, वो अपने आप अप्रासंगिक हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई मिटाएगा, बस उनका काम पूरा हो जाएगा तो वो खुद विलीन हो जाएंगे। तो फिर उनकी जगह क्या लेगा? अगर धर्म नहीं तो क्या? उनकी जगह लेगा, स्रोत के अनुसार, सार्वभौमिक सत्य, या जिसे स्रोत सनातन धर्म कहता है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि लेखक सनातन धर्म को किसी एक संगठित हिंदू धर्म जैसा नहीं मान रहा। वो हिंदू धर्म शब्द को बाद का शायद औपनिवेशिक नाम मानता है। सनातन धर्म से उसका मतलब है वो शाश्वत, वो हमेशा रहने वाला रास्ता, एक तरह का दैवीय विज्ञान जो किसी एक युग या पंथ में बंधा नहीं है। वो हमेशा से है और वही आने वाले सत्य युग का आधार बनेगा। ये विचार कि संगठित धर्म अप्रासंगिक हो जाएंगे, ये अपने आप में ही काफी बड़ा दावा है। लेकिन स्रोत इससे भी आगे जाता है ना, ईश्वर की एकता वाले विचार पर। हाँ, और ये शायद इस पोस्ट का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा है। लेखक का साफ कहना है कि जिन्हें यहूदी याहवे कहते हैं, जिन्हें ईसाई गॉड द फादर या परमपिता मानते हैं, और हिंदू जिन्हें विष्णु के रूप में पूजते हैं, ये अलग अलग भगवान नहीं है। ये एक ही परम शक्ति के अलग अलग नाम हैं या पहलू हैं। एक ही ईश्वर, बस नाम अलग अलग। ये बात तो वैसे कई आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, लेकिन स्रोत इसे और खास बना देता है। बिल्कुल, ये सिर्फ ईश्वर की एकता पर नहीं रुकता, ये उनके अवतारों की एकता तक जाता है। पोस्ट में तर्क है कि जिस मसीहा का यहूदी इंतजार कर रहे हैं, ईसाइयों को जिसकी सेकंड कमिंग की उम्मीद है, और हिंदू जिस कल की अवतार की राह देख रहे हैं, ये सब अलग अलग लोग नहीं हैं।
ये एक ही दिव्य अवतार के अलग अलग नाम या कह लीजिए अपेक्षाएं हैं जो अलग अलग संस्कृतियों में पनपी। स्रोत यहाँ एक बहुत ही बोल्ड बात कहता है, याहवे ही विष्णु है। यावे ही विष्णु है। ये तो बहुत सीधा और बड़ा दावा है। क्या लेखक इसके लिए कोई वजह, कोई आधार भी बताता है? हाँ, कुछ भाषा और विचार के स्तर पर समानताएं बताने की कोशिश की है। जैसे हिब्रू में ईश्वर का एक नाम है YHWH। इसका उच्चारण तो खैर पक्का नहीं है, लेकिन इसका मतलब अक्सर समझा जाता है आई एम दैट आई एम, या मैं हूं जो मैं हूं। मतलब जो हमेशा से है, अपने आप है। ये एक शाश्वत स्वयंभू सत्ता का एहसास कराता है। अच्छा। दूसरी तरफ संस्कृत शब्द विष्णु, इसकी जड़ है विष धातु में। विष का मतलब होता है प्रवेश करना या सब जगह होना, व्याप्त होना। तो लेखक का तर्क ये है कि दोनों ही नाम YHWH और विष्णु उसी एक शक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। वो शक्ति जो हर जगह है, हमेशा से है, खुद से है और जो पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है। दिलचस्प। ये भाषा के स्तर पर जोड़ने की कोशिश काफी रोचक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि धर्मों के बीच जो दीवारें हमें दिखती हैं, कम से कम भगवान की सोच के लेवल पर वो उतनी पक्की नहीं है जितना हम मानते आए हैं। लेखक का तो यही मानना है। वो कहता है कि ये दीवारें ज्यादातर इंसानों की बनाई हुई हैं या गलतफहमियों पर टिकी हैं। और ये विचार फिर से उसी सनातन धर्म वाली बात से जुड़ जाता है। वो शाश्वत सत्य जो सब पंथों से ऊपर है और जो अगले युग सत्य युग का आधार बनेगा। स्रोत इस बात का भी जिक्र करता है कि भाई हिंदू मान्यता में तो विष्णु पहले भी अवतार ले चुके हैं, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। जी हाँ। तो ईश्वर का इंसान के रूप में आना या धरती पर कुछ करना, वो इस परंपरा के लिए कोई एकदम नई बात नहीं है। ये बात भी लेखक के दावे को शायद थोड़ा बल देती है कि अलग अलग धर्मों की भविष्यवाणियां एक ही आने वाले अवतार की ओर इशारा कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर ईश्वर एक है, आने वाला अवतार भी एक है और सत्य का रास्ता भी आखिरकार एक ही है, सनातन धर्म, तो फिर मन में ये सवाल आता है कि इतिहास में धर्म के नाम पर इतना झगड़ा, इतनी हिंसा, इतनी जबरदस्ती क्यों हुई? और देखिए, यहीं पर स्रोत अपना तीसरा और शायद सबसे प्रैक्टिकल मैसेज देता है। वो सच्ची आस्था और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच के गहरे रिश्ते पर जोर देता है। लेखक का साफ मानना है कि सच्ची भक्ति, सच्ची पूजा, ईश्वर के लिए सच्चा प्यार, ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से, स्वतंत्र इच्छा से ही पैदा हो सकता है। हाँ। इसे आप किसी भी तरह की जबरदस्ती से, डर से, धमकी से या लालच से पैदा नहीं कर सकते। जहां दबाव है, वहां सच्ची आस्था हो ही नहीं सकती। तो क्या लेखक सीधे सीधे उन घटनाओं की आलोचना कर रहा है जहां मतलब तलवार के जोर पर धर्म फैलाया गया इतिहास में? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। स्रोत तलवार के दम पर धर्म बदलवाने या जजिया जैसे टैक्स लगाने की जो कुछ शासकों ने गैर मुसलमानों पर लगाए थे, इन सब की कड़ी निंदा करता है। इस बारे में एक बहुत तीखी लाइन है पोस्ट में, तानाशाही शैतान का तरीका है, स्वतंत्रता ईश्वर का। मतलब साफ है, कोई भी सिस्टम, चाहे वो धार्मिक हो या राजनीतिक, जो इंसान को अपनी मर्जी से चुनने, सवाल पूछने या यहां तक कि उस सिस्टम को छोड़ने की आज़ादी नहीं देता, वो ईश्वरी नहीं है। वो शैतान का या कह लें अंधकार की शक्तियों का तरीका है, ईश्वर का नहीं। स्वतंत्रता ईश्वर का तरीका है, ये काफी शक्तिशाली विचार है। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, अगर आज़ादी इतनी ज़रूरी है तो फिर सही और गलत में फ़र्क कैसे करें, खासकर जब धर्म और आस्था की बात हो, जहाँ भावनाएं बहुत गहरी होती हैं? बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर विवेक यानी डिसर्नमेंट उसकी भूमिका सबसे अहम हो जाती है। स्रोत के अनुसार विवेक हमारी वो अंदरूनी क्षमता है जिससे हम अच्छाई और प्रकाश को, जो ईश्वर से आता है, उसको छल, कपट और अंधकार से, जो जबरदस्ती, विकृति और नेगेटिव शक्तियों से आता है, उससे अलग पहचान सकें। ये सिर्फ बाहर के नियमों को मानना नहीं है, ये अपनी आत्मा की आवाज सुनने की बात है, सत्य को असत्य से अलग करने की क्षमता बढ़ाने की बात है। और क्या स्रोत ये भी कहता है कि ये छल या मतलब ये विकृति उन चीजों में भी आ सकती है जिन्हें हम पवित्र मानते हैं, जैसे धर्म ग्रंथ? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है जो स्रोत देता है। उसका कहना है कि नकारात्मक शक्तियों या शैतान का काम हमेशा सच को खत्म करना नहीं होता, बल्कि कई बार वो सच को इस तरह तोड़ मरोड़ देता है कि लोग कंफ्यूज हो जाएं, सच और झूठ में फर्क न कर पाएं।
लेखक का मानना है कि ऐसी शैतानी घुसपैठ पवित्र ग्रंथों में भी हो सकती है या उनकी जो व्याख्याएं की जाती हैं उनमें आ सकती है। क्या? हाँ, देता है। क्या क्या स्रोत इसका कोई उदाहरण भी देता है? हाँ, देता है। और यहाँ हमें फिर से ये साफ करना होगा कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो स्रोत में लिखा है। हम इसका समर्थन या खंडन नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जरूरी है। स्रोत खास तौर पर इस्लाम के बारे में कुछ दावे करता है। जैसे वो कहता है कि कुरान में यीशु के सूली पर चढ़ने और उनके दोबारा जी उठने का जो इनकार किया गया है, और गॉस्पेल्स के चमत्कारों के अलावा कुछ और चमत्कारों का जिक्र, जैसे यीशु का पालने में बोलना या मिट्टी के पक्षी उड़ाना। लेखक के अनुसार ये जानबूझकर डाली गई विकृतियां हैं। अच्छा। उसका तर्क है कि इनका मकसद ईसाई धर्म की जो नींव है, यीशु का बलिदान और पुनरुत्थान, उस पर शक पैदा करना था। स्रोत हज में शैतान को पत्थर मारने की रस्म का भी जिक्र करता है। वो कहता है कि ये एक तरह से बुराई को फिजिकल रूप में देखने की इच्छा दिखाता है। तो फिर हिंदुओं द्वारा ईश्वर को मूर्तियों जैसे फिजिकल रूपों में देखने का विरोध क्यों? लेखक इसे एक विरोधाभास की तरह दिखाता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब स्रोत का अपना विश्लेषण है, उसके अपने दावे हैं। हम यहाँ किसी भी धर्म पर कोई फैसला नहीं सुना रहे, बस इस ब्लॉग पोस्ट में जो विचार है उन्हें निष्पक्ष होकर सामने रख रहे हैं, ताकि सुनने वाले खुद अपना विवेक इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल, और स्रोत खुद भी यही कहता है। उसका मकसद किसी धर्म के मानने वालों से नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि उन लोगों को जगाने की कोशिश करना है जो शायद ऐसी व्यवस्थाओं में फंसे हों जहां उन्हें सोचने या चुनने की पूरी आजादी ना हो। लेखक नफरत के लिए नहीं, बल्कि जागरूकता और विवेक के लिए कह रहा है। जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि सच्ची आध्यात्मिकता और ईश्वर से जुड़ने के लिए आजादी सबसे जरूरी है। ये एक व्यक्तिगत सफर है, भीड़ के पीछे चलना नहीं। ईश्वर को प्यार और भरोसे का रिश्ता चाहिए, डर पर टिकी गुलामी नहीं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इस ब्लॉग पोस्ट ब्लैकफेस से हमें क्या मुख्य बातें मिली? मुझे लगता है 3 बड़े विचार हैं जो हमारी आम सोच को चैलेंज करते हैं। पहला, अंत समय का मतलब दुनिया का खात्मा नहीं, बल्कि एक बड़ा आध्यात्मिक बदलाव और नए युग, सत्य युग की शुरुआत है। दूसरा, अलग अलग बड़े धर्मों के भगवान जैसे यावे, विष्णु, परमपिता और उनके आने वाले अवतार मसीहा, कल्कि, सेकंड कमिंग, वो असल में एक ही परम सत्य के अलग अलग नाम या रूप हो सकते हैं जो सनातन धर्म की ओर इशारा करते हैं। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, कि सच्ची आस्था सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विवेक पर ही टिक सकती है। किसी भी तरह की जबरदस्ती या डर ईश्वर का नहीं, शैतान का रास्ता है। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल यही सार है। और स्रोत हमें एक आखिरी बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाले नुक्ते पर छोड़ता है। ये सिर्फ भविष्य की बातें नहीं करता। लेखक का दावा है कि वो जो बहुप्रतीक्षित दिव्य अवतार है, मसीहा, कल की सेकंड कमिंग वाला व्यक्तित्व, वो पहले से ही इस धरती पर मौजूद है अभी। हाँ, और नया युग, सत्य युग असल में शुरू हो चुका है। अब चुनौती ये नहीं है कि ये बदलाव होगा या नहीं। लेखक के हिसाब से वो तो हो रहा है। असली चुनौती ये है कि क्या आज के लोगों में, हम सब में, उसे अभी इसी वक्त घटित होते हुए पहचानने का विवेक है? क्या वो साहस है, वो खुलापन है? मतलब इंतजार भविष्य का नहीं करना है, पहचान वर्तमान की करनी है। स्रोत का इशारा तो यही लगता है। वो एक सवाल छोड़ जाता है आखिर में कि अगर हजारों सालों से जो प्रार्थनाएं हो रही थी शांति के लिए, सत्य के लिए, ईश्वर के आने के लिए, अगर उनका जवाब अब मिल रहा है, तो कोई उस जवाब को पहचानेगा कैसे? खासकर तब जब वो जवाब हमारी पहले से बनी बनाई छवियों में फिट ना बैठे, हमारी पारंपरिक उम्मीदों पर खरा ना उतरे, हमारे धार्मिक खांचों में ना समाए। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी मान्यताओं से, अपनी उम्मीदों से कितने बंधे हुए हैं, और क्या हम सच को उसके अनजाने, अप्रत्याशित रूप में भी अपनाने को तैयार हैं। ये यकीनन आगे सोचने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए एक दरवाज़ा खोलता है।